नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का कालीबोर दौरा। आज पीएम कालीबोर में विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 6,957 करोड़ से बन रहा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पीएम काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर। खबर इस वक्त दिल्ली से बता रहे हैं। खबर फर्रुखाबाद से, जहां कायमगंज तहसील सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता एवं विधायक कायमगंज डॉक्टर सुरभि गंगवार की गरिमामय उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। नहीं, जयराम जी बिल को लेके कांग्रेस को तकलीफ नहीं है, देश को तकलीफ है। आप कहेंगे कैसे तकलीफ है? अगर 40% भार आप स्टेट पे डाल देंगे, वित्तीय भार, तो स्टेट, कौन सी स्टेट के पास पैसा है? तो ये जो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम होता था मनरेगा का, ये चल होगा कैसे? ये एक समझदारी की बात हम बोल रहे हैं। अगर आपको रूरल एम्प्लॉयमेंट को गारंटी देना है, तो आप ये वित्तीय भार अगर स्टेट पे करोगे तो ये हो नहीं पाएगा। और खबर मंडला से, जहां विकसित भारत ग्रामीण विकास मिशन यानी जी राम जी योजना पर देश ही नहीं प्रदेश में जी राम जी बिल को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। एक तरफ भाजपा बिल को विकसित प्रदेश की दिशा बता रही है, वहीं जगह जगह कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है।
खबर मंडला से। पुलिस अधीक्षक मंडला के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना बिछिया क्षेत्र के नेशनल हाईवे 30 सिझोरा में यातायात जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीओपी बिछिया सौरभ तिवारी, थाना प्रभारी निरीक्षक रंजीत सिंह सयाम और अल्पत्रु प्रोजेक्ट के सहयोग से बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को निःशुल्क हेलमेट बांटे गए। खबर दुर्ग से। अमित जोगी ने धान खरीदी में टोकन समस्या को लेकर अपने कोरबा दौरे पर हुए किसानों की आत्महत्या की संभावनाओं पर राज्य सरकार के ऊपर निशान साधते हुए कहा कि एक तरफ 21 करोड़ रुपए और 51 करोड़ रुपए के धान चूहे खा गए, आखिर ये चूहे कौन है? तुमन देखे हो जी? चलो चलो यहाँ तो नहीं हवे। तुमन देखे हो मुसवा? एक तरफ तो किसान लोगों को टोकन नहीं मिलता, वो जहर खा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा धान जो है वो चूहे खा रहे हैं। तो आखिर ये चूहे है कौन जो पूरे प्रदेश में अभी कबीरधाम जिला, महासमुंद जिला और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला, इन 3 जिलों की जो खबरें आई हैं, 51,000 क्विंटल मतलब 21 करोड़ रुपए का धान ये चूहे खा गए हैं। ये चूहे हैं कौन जो पूरा इतना हजम कर जा रहे हैं धान को? 51,000 क्विंटल का 21 करोड़ रुपए का धान हजम कर जा रहे हैं और अवशेष भी नहीं छोड़ रहे हैं। और अंबिकापुर के घड़ी चौक स्थित स्टेट बैंक के सामने सहायक शिक्षकों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने लंबे समय से वेतन विसंगति की समस्या और क्रमोन्नत वेतनमान की मांग उठाई। उन्होंने एलबी संवर्ग के सभी शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना के आधार पर समस्त शासकीय लाभ देने की मांग की। जी, आज जो हमारा ये एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, ये मुख्य रूप से 4 मांगों को लेकर के किया गया है, जिसमें 2 हमारी चिर परिचित पुरानी मांगे हैं, जो हम जब पंचायत के कर्मचारी थे, फिर सम्मेलन के बाद एलबी कर्मचारी हुए, तब से चली आ रही हैं। जैसे वेतन विसंगति, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करते हुए उन्हें शिक्षक और व्याख्याता के समतुल्य अंतर पर वेतनमान प्रदान करना। दूसरी हमारी मांग है प्रथम सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति से किया जाए। जैसे हमारे कुछ शिक्षक साथी 1998 से पंचायत कर्मी थे, शिक्षा गारंटी गुरुजी थे, 2003 और 5 में उनको शिक्षा कर्मी बनाया गया। आज जो सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उनके हाथ में 1 रुपए का पेंशन नहीं आ रहा है। सारे कर्मचारी हड़ताल पे और हमारी मांग जायज है, जिसको बहुत जल्दी ही पूरा करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये हमारा आंदोलन बृहद रूप धारण भी कर सकता है। कब से आपको कुछ मांग ये चल रही आ रही है? ये तो लंबे समय से चली आ रही है। कितने लंबे समय से? सरकार कई शासन पार हो गया और शायद इसकी भी आशंका है कि ये भी अगर बस इसके आगे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। खबर सरगुजा से। लखनपुर के सेलरा गांव का जंगल खतरे में। वन विभाग के अफसरों और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। जंगल के भीतर
टेलीफोन कंपनी ने बिना अनुमति जेसीबी मशीन से करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी, जिससे कई पेड़ कट गए और सैकड़ों पेड़ अवैध तरीके से नुकसान उन्हें पहुंचा है। वो पिछला काम था और रिपेयरिंग करवाया है। क्या कर जियो का जैसे केबल कटा था उसी को हम ज्वाइन करके रिपेयरिंग किए हैं। वो तो पूरा सड़क जैसा चौड़ा हो गया है। तो क्या है भैया, वो गड्ढा चौड़ा गड्ढा हो गया था, उसमें ट्रैक्टर से मिट्टी गिरवा के उसको भटिंग करवाए हैं। तो उसमें तो बहुत सारा परमिशन लिए थे वन विभाग? परमिशन भैया पहले जैसे मान लीजिए लिए होंगे। आप लोग जो काम करवाए हम लोग तो वो लिए थे? नहीं, हम लोग नहीं लिए। काम हुआ है? नहीं, रात में काम नहीं हुआ है। तो जेसीबी से किए हैं? जेसीबी से हम लोग कर रहे थे, फिर आके बाद में मना कर दिए तो हम लोग ट्रैक्टर से जैसे मिट्टी गिरवा के कौन मना किया? डंप करवाए, वो फॉरेस्ट वाले आए थे। और कबीरधाम जिले में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत अब सड़कों पर आ गई है। लगातार हो रही मूर्ति खंडित की घटनाएं और बढ़ते अपराधों के विरोध में आज एनएसयूआई ने 8 सूत्री मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार की शव यात्रा भी निकाली। वर्धा की जनता विगत 2 सालों से हर मुद्दे पर परेशान हो चुकी है। चाहे वो स्कूल का मुद्दा हो, आत्मानंद स्कूल पूरा बंद हो गया, गोठान पूरी बंद हो गई है, शिक्षक की भर्ती को जो वादा किए थे वो पूरा नहीं कर रहे हैं, दारू भर्ती ले जा रहे हैं, स्कूल को बंद कर रहे हैं, शिक्षक स्कूल में है नहीं। आत्मानंद स्कूल का स्थिति ये हो गई है कि वहाँ ना स्कूल चलाने के लिए अब बिजली बिल भी पटाने का पैसा नहीं, वो काट रहे हैं। मंदिरों का लगातार खंडन हो रहा है, 8 मंदिर खंडित हो गया है। कामठी का मुद्दा आए दिन उतरे और आग में घी डाल करके उसको जला के रखे हुए हैं, वो शांत नहीं कर रहे हैं। आज हमने 8 सूत्री मांगों को लेकर भाजपा सरकार का शव यात्रा निकाला है। जो भाजपा सरकार कुंभकर्ण निंदा कर रही है, हमने उनको जगाने का प्रयास किया है, लेकिन इससे भी वो जागने वाले नहीं है, क्योंकि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से हमारे आराध्य हमारे शिव भगवान की मूर्ति खंडित होना चालू हो गया है। 5 से 6 मूर्तियां खंडित हो गई है, लेकिन कोई ठेकेदार सामने नहीं आया है, भाजपा सरकार कोई प्रतिनिधि सामने नहीं आया है तो इस घटना का विरोध कर सके या इस घटना के बारे में बोल सके। और खबर रायगढ़ से, आज सहायक शिक्षक संवर्ग एवं संवर्ग शिक्षक फेडरेशन का 1 दिवसीय जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन हुआ। इस दौरान शिक्षक नेताओं ने बीते चुनाव में मोदी की गारंटी कहकर किए गए वादे शीघ्र पूरा किए जाने चाहिए। कहा कि वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए मोबाइल अटेंडेंस सिस्टम और टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। धनजयगढ़ से मतलब छाल जोन वाले उसमें 4-5 जन आए, तो मेरे को दुख होता है कि हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें से पहला मांग है वेतन संगति सह क्रमोन्नत वेतन मांग लाभ, और दूसरा मांग है हमारे पूर्व सेवा की गणना करते हुए शिक्षकों को समस्त लाभ दिया जाए। तीसरा मांग है हमारा टेट की अनिवार्यता समाप्त की जाए। चौथा मांग है बीएसके एक्ट में जो ज़बरदस्ती हमारे निजी मोबाइल में इंस्टॉलेशन कराया जा रहा है वो न कराते हुए सरकार हमको इंस्ट्रूमेंट प्रदान करे और उस इंस्ट्रूमेंट में हम अपना जो भी काम करेंगे वो पूरा कार्य करेंगे। और रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग में हर साल की भांति इस साल भी छत्तीसगढ़ कृष्ण फेलोशिप के द्वारा वन भोज मेले का आयोजन बोरसी में किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जोगी जनता कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अमित जोगी विशेष रूप से उपस्थित रहे। केवल रोटी से और आज क्या मटन भी करेंगे, और साथ ही साथ मसीह की ये आज जो संगति है, हम लोग सब मिलकर हम लोग तो बड़ा नया साल है, नए साल में नई फसल का उत्सव भी मनाया जा रहा है।
हर समाज नई फसल का उत्सव मनाता है, मकर संक्रांति के रूप में, पोंगल के रूप में, कोई पतंग उड़ाता है, कोई लोहड़ी जलाता है। आज यहाँ पर भी सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। कोई एक समाज के नहीं, सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और नई फसल का नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ ये पिकनिक मनाई जा रही है। और फरीदाबाद में एक पड़ोसी युवक ने घर में लड़की लाने और शराब पीने से मना किए जाने पर गुस्से में आकर अपने साथियों के साथ देर रात हिंसक वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने डीजल डालकर एक स्कूटी और एक बाइक में आग लगा दी, वहीं पास में खड़ी पिकअप गाड़ी के साथ तोड़फोड़ भी की। पूरा मामला कि लोग यहाँ 5-6 बंदे बुला के दारू पीता था रात में, कमरे में बैठ के रात में 3 बजे वो दारू पिया। इससे पहले कुछ आदमी पहले उसको हमने बोले थे कि यहाँ तुम लोग आता है, दारू पीता है, ड्रामा आता है, यहाँ ऐसा मत करो, आक्रोश वाली बात है। ये लोग हम समझाए थे लेकिन वो समझाने, रात में दारू पिया और डीजल लाके बोतल में इस पर छिड़काव करके ये लोग जैसा माफी से मार के यहाँ से भग गए। बहुत माहौल सरासरी सामने ऐसा करते हैं तो डर का माहौल तो पूरा ही होता है। अच्छा चलिए, आप एक पड़ोसी हैं, जानते होंगे, दोनों परिवारों को जानते होंगे। हाँ जानते हैं। दोनों कैसे हैं? परिवार बढ़िया है, इनका पिताजी बहुत बढ़िया है, लेकिन ये लड़का बहुत गलत है। रात को लड़कियों को भी लाता है, या दारू 4-5 लड़के आते हैं रात को लड़कियों को लाते हैं। बताओ लड़कियों को लाने का मतलब क्या? रेहायशी इलाका है। हाँ जी, मतलब इन्होंने समझाया था इस वजह से? समझाते इसी वजह से इन्होंने ये कांड करा है। अम्बाला पहुंचे सांसद वरुण मौलाना ने कई मुद्दों को लेकर चर्चा के दौरान भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अम्बाला शहर पुलिस लाइन में एक लाइब्रेरी है, जिससे और बड़ा करने के लिए उन्होंने कहा था कि जिसके बाद भाजपा के दबाव की वजह से वो प्रोजेक्ट सिरे नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा विद्यार्थियों को पढ़ने से रोक रही है। खबर महेंद्रगढ़ से नारनौल शहर में 80 वर्षीय महिला मूर्ति देवी के साथ 2 अज्ञात युवकों ने धोखा देकर उनके कानों के सोने के कुंडल उतार लिए। घटना तब हुई जब महिला अकेले शोरूम कॉलोनी जाने के लिए निकली। आरोपियों ने खुद को बेटों जैसा बताकर भरोसा दिलाया और दबाव डालकर आभूषण ले लिए। घटना के बाद पास के मंदिर में आए व्यक्ति ने महिला की मदद कर उनके परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। मेरी माताजी मेरे पास घरदार रहती थी, वहाँ मेरे पास मोहल्ला फिराज खाने में थी, और सुबह तकरीबन 10 बजे के लगभग अब मेरे घर से मेरा छोटा भाई परशुराम कॉलोनी में रहता है, वहाँ आ रही थी तो रास्ता में ट्रामा हॉस्पिटल के पास स्कूटरी पे लड़के आए और बोला माताजी के दोनों कानों के कुंडल छीन कर ले गए। मेरे साथ ये हुआ, एक स्कूटरी वाला था, वो मेरे को चलती हुई को ऐसे बुला दिया और बुला के बोला माँ सतनाड़ी मोड़ का रास्ता बता देना। मैं बोली बेटा वो अपना बस स्टैंड के पास क्या है, उसको क्या बोलते हैं था, महावीर चौक पे चले जाओ और वहाँ से और बूझ लेना आप। एक आया बड़ा बड़े बाल वहाँ, तो वो झोला खोला तो बोला माँ इसमें से एक कुप्पन खा दे। मैं बोली मैं नहीं खाऊं। अरे माँ खा दो, एक कुप्पन खा दो, हम भी तुम्हारे बेटे लगते। मैंने बेटा वो कुप्पन खा दिया, कुप्पन खा के फिर वो मेरा कान्ना का निकलवा। खबर अम्बाला से। नॉर्दर्न रेलवे के हर साल दिए जाने वाले विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कारों में इस बार भी अम्बाला डिवीजन ने अपना परचम लहराया। उत्तर हरियाणा के 5 डिवीजनों के बीच हुए इस मुकाबले में कुल 31 ट्रॉफियां दी गईं। साल जो है रेलवे अपने जो डिवीजन्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हुए, जोनल रेलवेज जो हैं वो अपने डिवीजन्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हुए शील्ड्स अनाउंस करते हैं।
इसमें मेनली ये रहता है कि अलग अलग डिविजन्स आपस में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें और साथ में एज ए ये मोटिवेशन के लिए अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, अपने ऑफिसर्स के लिए इसको एक तरह से साधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस साल जो वशिष्ठ रेल सेवा पुरस्कार में 31 ब्रेकिंग कहाँ है और जो 2025 के लिए 5 डिविजन्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डीएमएफटी मदद से करीब 46 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई जीवन रक्षक एम्बुलेंस प्रबंधन की लापरवाही के कारण लंबे समय से धूल फाक रही है। गाड़ी के मरीजों के लिए लाई गई ये एम्बुलेंस ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़ी कबाड़ बनने की कगार पर है, लेकिन अधिकारी देखने को तैयार नहीं। खबर हजारीबाग से, जहां झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सिविल कोर्ट को निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने सिविल कोर्ट की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ व्यवस्थाओं पर चर्चा की। खबर देवघर से, जहां नगर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर हथियारों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 8 विधि विरुद्ध किशोरों को निरुद्ध भी किया। सभी पर हथियारों से लैस होकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगने का आरोप है। 16 तारीख को नंदन पहाड़ में एक व्यवसायी हैं जिनका इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम है। उनके शोरूम के बगल में घर है। घर पर जो है करीब 4 स्कूटी मोटरसाइकिल पर लोगों के द्वारा उनके घर पर चढ़ के पथराव किया गया और हथियार भी उनको दिखाया गया। सूचना तो जैसे ही प्राप्त हुई, सूचना प्राप्त होने के पश्चात थाना से पदाधिकारी त्वरित गए और इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचना दिया गया। वरीय पदाधिकारी महोदय के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। टीम के द्वारा छापामारी कर जो है इस कांड का उद्भेदन किया गया है। और देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत लालगढ़ गांव में हिंदू समुदाय पर हुए हमले के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। घटना की जानकारी मिलते ही देवघर की पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार और उपायुक्त नमन प्रवेश लकड़ा लालगढ़ गांव पहुंचे। आज मधुपुर थाना अंतर्गत एक शांति समिति की बैठक बुलाई गई ताकि पूरे मसले का पटाक्षेप किया जाए, समाधान निकाला। इसको लेकर के चर्चा यहाँ पे हुई है। लालगढ़ एवं मधुपुर थाना क्षेत्र के जितने प्रबुद्ध लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जिन लोग चाहते थे कि शांति व्यवस्था बहाल हो, सभी लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी चर्चा हम लोगों ने की है। अभी स्थिति बिल्कुल शांति है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट पर्याप्त संख्या में किया। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, विशेष रूप से हमारे सोशल मीडिया यूजर्स जो कि अफवाह फैला रहे हैं। आज हम लोग मधुपुर थाना में पीस कमेटी की बैठक के लिए उपस्थित हुए। हमारे यहाँ जो लालगढ़ में मधुपुर में जो पिछले 2 दिनों में जो घटनाएं हुई थी 2 समुदाय के बीच में, तो आज जिले से मैं उपायुक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, सब डिविजनल ऑफिसर SDPO और थाना और प्रखंड अंचल क्षेत्र के सभी पदाधिकारीगण और हमारे लालगढ़ के इन पर्टिकुलर जनरल मधुपुर के प्रमुख नागरिकगण और उसके जो युवा साथीगण हैं, मीडिया बंधुओं, आप सभी के प्रेजेंस में बहुत ही विस्तार में चर्चा हुई। और खबर देवघर से, जहां खेल
प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से 17वीं देवघर जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के सभी 10 प्रखंडों से कुल 14 टीमों ने हिस्सा लिया। और हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन जी आज किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं है, तो संरक्षक आदर्श लक्ष्य के नेतृत्व एवं संजीव सर के देखरेख में यह आयोजन किया जा रहा है। आज कुल 12-13 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है, जो कि गर्व की बात है। और यहाँ से खिलाड़ी चयनित होंगे, वो आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में देवघर में ही भाग लेंगे। आज 17वीं देवघर जिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन बाबू वेदांत सिंह अखाड़ा में देवघर कॉलेज में हो रहा है। और इसका आयोजन का उद्देश्य है कि नए नए प्रतियोगियों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मंच दिया जाए। यहाँ देवघर जिला में काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिलता नहीं था, और हम लोग इस बार से प्रखंड स्तर से अभी जिला स्तर पर लाएँ। और यहाँ से जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे चयनित होंगे वो आगामी मार्च के अंतिम महीने में देवघर में ही राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता होगा, जो उसमें प्रतिभागी बनेंगे। सबसे पहले तो आज ये 17वीं बार ये आयोजन हुआ है और ये जिला स्तरीय मैच है। पहले प्रखंड स्तरीय मैच कई बार हो चुका है, जिसके जो चयनित टीम जो थी, जो खिलाड़ी थे, वही खिलाड़ी आज जिला स्तरीय में आए हैं। और फिर यहाँ जो जीतेंगे आज जो टीम या जो खिलाड़ी, वो फिर यहाँ स्टेट हम लोग कराने जा रहे हैं मार्च या अप्रैल में, उसका भी जल्दी। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।